तमाम हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मीडिया हाउस से जुड़े हुए हमारे भाई, हमारी बहनगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, उनके तमाम पुलिस कर्मी जवान, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, केंद्र पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारीगण एवं तमाम सदस्यगण, आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब पेश करते हैं। और साथ ही साथ झारखंड की भूमि आंदोलन की भूमि रही है। एक लंबे संघर्ष, एक लंबे उल्लंघन के बाद झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है। तो मैं इस पावन धरती से, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, शहीद निर्मल महतो, तमाम वीरों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपने बातों को आरंभ करने का प्रयास करता हूं। तो आज थोड़ी जितना जहां आटा रहा, झूठा रहा, भाषा में दिक्कत न कहना, कहीं वही फर्क है कि तो है रांची वाले, हम धनबाद वाले लिए, तो हल्का सा बोलिया में कहीं वही फर्क है बोले में, लेकिन समझे में और पूछे में कोई दिक्कत ना है ना। ए भाई साहब, कोई असुविधा रखे ना, हम जो बोल रहे कहीं बुझा है ना। देखे दादी साहब तो बुझे करते अपने पुरान कठिया लगे, अपनी पुरान कठिया लगे, अपनी चुलिया पैक गए, दबो झड़ गए। हम तो ही मन से पूछेगा जब बहन बंधा 15 साल के 16 साल के स्कूल कॉलेज वाले सब आया भगवा बुझे वाला, चल ठीक है। तो आज तो हमें भी इस बात के जाने के चाहिए कि आज किस प्रकार से झारखंड राज्य के लूटल जा रहा है। आज इस राज्य के कल्पना हमनी के तमाम पूर्वज सब कर ले हथे कि जब झारखंड राज्य के अलग बनेगा तो उस अलग राज्य में हमनी के मान सम्मान मिलते। जब हमने अलग राज्य बनेगा तो हमनी के नौजवान के, हमनी के किसान के, हमनी के महिला के सम्मान मिलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य के बात कहें कि आज 24 साल से इस झारखंड में जो भी सत्ता में आते वो अपने अपन परिवार से बाहर सोचे के प्रयास करना चाहिए। आज तो हमें बताए दे, आज हमने अंगड़ा प्रखंड के ठीक सामने कार्यक्रम करे है, बगल में अंगड़ा प्रखंड है। यदि आज अगर झारखंड के बात करल जीवाई तो आज अगर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के सपना के बात करल जीवाई तो सबसे ज्यादा अगर झारखंड के महापुरुष के सपना के कहीं अगर हत्या हुआ है तो एक प्रखंड के कार्यालय में हुआ। सबसे ज्यादा सीओ भाई लो, वीडियो भाई लो, अब पता नहीं अनगढ़ा वाले कैसा हो, बेस लगो, बेकार लगो, हमरा मालूम ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर झारखंड के महापुरुष, झारखंड के शहीद के अगर कोई अपमान कर रहा है तो प्रखंड में जब बैठा लो अपनी करो। कैसे कर रहा हो? झारखंड लड़ाई की खातिर है कि झारखंड लड़ाई, झारखंड झाड़ यानी जंगल, दादू साहब, झाड़ माने भवा जंगल और खंड माने भवा है जमीन। यानी झारखंड के लड़ाई लग रहा है, जंगल और जमीन बचने की लड़ाई लग रहा है ना। जंगल रह गया है, यदि जमीन भी है तो अपनी पैसा लेके, टाका लेके, कभी जीएम लैंड, कभी लैंड बैंक, कभी पंजी टू, कभी मोटेशन, कभी रोटेशन, हमेशा गड़बड़ी करके रखा है कि ना रखे बताओ। इसलिए यदि झारखंड के महापुरुष के अगर कोई अपमानित कर रहा है तो सबसे अपमानित प्रखंड कार्यालय में रहा। इसलिए आज तो हमें इस बात के विश्वास दिला रहा लियो, यदि हम सरकार में लियो, यदि हमने जीत के लिए तो प्रखंड के जितना भी पदाधिकारी है अपने के सीधा आदेश दिलाए कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले झारखंड में जो जमीन संबंधित समस्या है उसका सुधार कीजिए, और नहीं तो सबको गेतलसूर का डैम में डुबाएंगे, ठंडा करेंगे। हमने हमने कल वीडियो देख लिया बागमारा में, हाँ बगल में जीएम है और बगल में असिस्टेंट जीएम है और बगल में 2 अरबपति है, करोड़पति है, अरबपति। इतना मोटा मोटा सोना के चेन पिलर हम साथ कर लिए कि आप केवल हमने उड़ाए मारबो तो हमें 2-4 लेके जीवो ताकि
अगर सीधा आंगुरी से घी निकलतो, अगर मीठा मीठा बोल के सरकार चलतो तो 24 साल में झारखंड स्वर्ग से सुंदर बनल रहता। मीठा मीठा बोल के झारखंड ना चलतो, न सीधा आंगुरी से घी निकाल से झारखंड चलतो। झारखंड तब चलतो जब झारखंड के मुख्यमंत्री, जब झारखंड के विधायक सांसद खड़ा है के बोलतो कि गलत कर रही तो बड़े के मार तो अच्छा काम कर, तब झारखंड चलतो। बागवाला में जो कल वीडियो तो देख रही वहां की हमें मालूम हो 133 को मजदूर काम कराते, 133 को मजदूर काम कराते, लेकिन मालूम हो जब जीएम से पूछ लिए कि ये लोग किसके अंडर काम कर रहा है, बीसीसीएल के अंडर, बोला नहीं ये लोग बीसीसीएल का वर्कर नहीं है। तो कहिए आउटसोर्सिंग कंपनी जिसको आपने ठेका दिया है उसके अंडर काम कर रहा है, तो कंपनी वाले बोल लो नहीं। तो सोच के देख कितना मतलब कोई तीसरा पार्टी जब पर्दे के पीछे है वो वहां के विधायक के सांसद रह सकता है, कोई पर्दे के पीछे है 133 वर्ष काम करा रहा है, लेकिन राज्यों के बाद अपनी हाजिरी नहीं मिल रहा, अपनी आइडेंटिटी कार्ड है। और सबसे ताज्जुब के बाद कि अवधि का पेमेंट मिला है 32,000 एचटीसी रेट के तहत, अपने कितना मिला पेमेंट 32,000 और अकाउंट में जहां तो 6,000 तो 4600 तो 5200, यानी सोच सकल है कि बाकी फीस के पैसा कहां जा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हो कि मीठा मीठा बोल के झारखंड ना चलतो, श्री श्रीमान बोल के झारखंड ना चलतो, जे गलत करतो और आंख से आंख मिलाई के और हमको हतो तब जाके झारखंड ना चलतो। इसलिए हमने साफ साफ बोल दिया चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने अपन देवाला चरित्र दिखाई के फोटो लगो जे आयो सामने है, जे बोलो ये सामने बोलो यो, जे करायो सामने करायो। अगर तोहनी के पसंद लगतो कि नहीं फुटवाइन तो हनी मुझे बोला कि अगर ये गिरवन झारखंड राज बदले पानी तो मौका दिया, ऐसा बदल दो ना ये तो हनी याद रखा, याद रखना। आज देखने जितना भी हो केवल हमने के बोलते बनो। अभी वर्तमान सरकार द्वारा तो महिला सम्मान की योजना, एक योजना के हम बुराई कर खाते ना आए, लेकिन एक बात बताओ गिरी साहब, मौसी साहब, काकी साहब, जेठी साहब, अगर सरकार के सच में बहन सबके, महिला सबके इतनी चिंता है तो 2020 में लाता है, 2020, 21, 22, 23, 24 4 साल भाई चले, 4 साल बदले ना, यानी चुनाव से 2 महीना पहले लेके आएगा। यानी मकसद की है कि महिला सम्मान योजना के दिखाई के फिर फोटो ले लेना है और फिर 4 साल के सुधार के रखना है और फिर 2028 में 2029 में कोई योजना लाइन के रखने के 200-400 देना है, फिर रखने के सुधार के रखना है। अब तो हनी के भी सोचे आपको, यानी चूंकि यहाँ एक खिजरी विधानसभा हो, ये विधानसभा में विधायक भी सरकार के तरफ से हो, जे भी हो सुने तो यह पैसा लेके के लोग बंगाल ना हो, यह तो खिजरी वाला विधायक बंगाल के लो, एवं मंत्री बन लो 10 लाख के साड़ी किने के लो, इंटरव्यू दलो कि हम लोग 10 लाख रुपया खरीद पकड़ लो चोरी तो यहाँ के विधायक को चोरी पकड़ा नहीं लो, पहले हम लोग साड़ी किने के लाइयो। तो अगर विधायक चूंकि सरकार के पार्टी से हो, गठबंधन से हो, यदि कभी भी बोलतो कि हम लोग महिला सम्मान योजना लेके आए हैं तो हमें एक लाइन जरूर बोलनी कि महिला सम्मान योजना से हम लोगों को 1,000 रुपया मिला है, लेकिन बदले में आपके मुख्यमंत्री को महीना कितना मिलता है कोई आइडिया है? मुख्यमंत्री के महीना 3 लाख, अगर पत्नी के महीना 3 लाख, अगर भौजी के महीना 3 लाख, अगर छोटा भैया के महीना 3 लाख, अगर बप्पो के महीना 3 लाख, 5 या 15 लाख महीना। अब तो नहीं 1,000, 15 लाख लीगल, 15 लाख तो लीगल महीना, लीगल और बाकी हीरे से, होने से, फैक्ट्री से, कोयला से, खदान से, जमशेदपुर
कोई हिस्सा नहीं। इसलिए आज झारखंड के एक नई सोच के साथ राजनीति में तो वैसा नेता की आवश्यकता, एक केवल और केवल इस राज्य के जनता के गुमराह करने के काम कर रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री बोल तो हम आदिवासी, अरे भाई ठीक है, आप आदिवासी का ही बेटा है, तो आप हमको हिसाब दीजिए कि रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीद लिया। आप केवल अपना जमीन बचाइएगा, आप केवल अपनी पत्नी को देखिएगा, या आदिवासी परिवार में हजारों बहुएं, हजारों बेटियां हैं, उनको देखिएगा। यही तुरुप पंचायत है बगल में, ये है ना, ये तुरुप पंचायत है। यहाँ आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी, कोई का भाव यहाँ जमीन खरीद के घर बनाया है। मुख्यमंत्री अगर आदिवासी ही कैसी हैं तो सीएमटी का जमीन कैसे ले, इसका हिसाब दीजिए। इसलिए इस बार किसी प्रकार के धोखा में ना लो। एक तो भाई लोग मुख्यमंत्री के बाद अभी अवसर देख के बीजेपी वाले बोल तो बीजेपी आंसू वाले कि ना अगर जेएमएम कांग्रेस ठीक काम नहीं करो तो हम नहीं करेंगे। तो आज थोड़ा सा हिंदी में बोल रहे क्योंकि प्रभारी असम से लगा है। माननीय हेमंत बिस्वा जी को मेरा संदेश दीजिएगा। पहले हम उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत कूटनीति वाले नेता है हेमंत बिस्वा, भले वो हमारे विरोधी हैं लेकिन जो सही है उसका तारीफ करना चाहिए। हेमंत बिस्वा बहुत बड़े कूटनीति वाले नेता हैं और इतने भाई नेता हैं कि चंपा स्वर्ण लॉबी हेमराम को फोड़ दिया। इतने माहिर नेता हैं। तो आज माननीय हेमंत बिस्वा और बीजेपी को मैं संदेश दूंगा कि वाकई में झारखंड के लोग को कितना मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही बीजेपी बगल में उड़ीसा है, आपको जानना चाहिए। उड़ीसा में चुनाव इन्होंने जीता है, किसको हराया है मालूम है ना? नवीन पटनायक को हराया है। मामूली आदमी नहीं है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने हमेशा मोदी जी का समर्थन किया है केंद्र में, उस व्यक्ति को हराया है। लेकिन क्या बोल के हराया है मालूम है? पांडियन गो गए। पांडियन नहीं चलतो, नहीं चलतो, कहां? उड़ीसा में। अब सवाल है पांडियन कौन है? नवीन पटनायक कुंवारे हैं, मालूम है ना? जैसा मुझे जानकारी आपको कंफर्म कीजिएगा। नवीन पटनायक कुंवारे मुख्यमंत्री हैं, यानी उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु, दक्षिण भारत के बीके पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये बीजेपी उड़ीसा में क्या बोलती है कि तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा में ना चलतो, तो झारखंड का आदमी बोका है, राजस्थान का संजय सेठ चलतो। बीजेपी झारखंड की जनता को इनका दोहरी नीति जानना चाहिए। जो बीजेपी के भक्त हैं आपको समझना चाहिए, यही बीजेपी नवीन पटनायक को हरा दिया। खाली इतना बोल के कि पांडियन उड़ीसा में नहीं चलेगा। पांडियन कौन है? तमिलनाडु का शख्स है। वो नवीन पटनायक जी का सलाहकार था और आज नवीन पटनायक उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जैसे गुरु जी का हेमंत सोरेन बने, नवीन पटनायक पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और बीजेपी ने नारा दिया बाहरी नहीं चलेगा। तो जब उड़ीसा में बाहरी नहीं चलेगा तो झारखंड अली बाबा का ढाबा है या छत्तीसगढ़ का सीएम कहां चलेगा? यहां माननीय रघुवर दास कहां सीएम बने? ये बीजेपी सवाल होना चाहिए। यही बीजेपी उड़ीसा में क्या कहती है? पांडियन गो बैक। पांडियन उड़ीसा में नहीं चलेगा। पांडियन दक्षिण भारत का है। पांडियन आएगा तो उड़ीसा की संस्कृति पे असर पड़ेगा, उड़ीसा की सभ्यता पे असर पड़ेगा, उड़ीसा की भाषा पे असर पड़ेगा। तो हम भी कहते हैं बीजेपी वालों से, अगर संजय सेठ आएंगे, अगर पीडी राम आएंगे, अगर जयंत सिंह आएंगे, अगर राज सिंह आएंगे, अगर प्रेमजी नारायण आएंगे तो झारखंड की भाषा, झारखंड की सभ्यता पे असर पड़ेगा, असर पड़ेगा झारखंड की परंपरा पे। इसलिए माननीय हेमंत बिस्वा जी, मैं ये संदेश अब तक देना चाहूंगा
मैं तारीफ करूंगा आपकी, आप बहुत कुशल राजनेता है, आप बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। आपने लोभी हैदराम जो कहते थे कि जब तक गुरु जी जिंदा है गर्दन कटा देंगे लेकिन जन्म से नाता नहीं तोड़ेंगे। आपने उस शख्स को फोड़ा है, आपकी तारीफ है, लेकिन सवाल है कि उड़ीसा में आपकी बीजेपी नारा लगाती है पांडियन को गया, तो झारखंड में संजय सिंह का वेलकम क्यों? झारखंड में संजय सिंह का वेलकम क्यों? झारखंड में संजय सिंह राज्य मंत्री केंद्र में क्यों? ये झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती। मैंने हम लोग रोका है, हम लोग बेवकूफ है, हम लोग को जानते ही नहीं है, इसलिए सावधान रहिएगा। जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन से भी और बीजेपी आजू के गठबंधन से भी सावधान रहिएगा। एक निके वाला केवल लूटिया खातिर झारखंड में अभी सरकार बनने का काम करो। और हम तारीफ तो आपकी ये भी करेंगे विश्वा जी कि आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं। अभी हमारी देवंती जी कहा रही थी कि अभी एक नवजात पार्टी, बिल्कुल अभी हम लोग नवजात पार्टी हैं और उस पर आपकी नजर है। मीडिया वालों से बहुत अच्छा मीटिंग कर रहे हैं, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, बहुत माहिर खिलाड़ी हैं माननीय विश्वा जी। आपकी कुशलता का हम तारीफ करते हैं। आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि एक नवजात पार्टी जराम महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति महाकारी मोर्चा के खिलाफ भी आप बहुत साजिश कर रहे हैं। चलिए स्वागत है, आपकी साजिश हमें कमजोर नहीं करेगी, दुनिया मजबूत बना के हमें सामने लाएगी। अब तो कमाल का आपने पैकेज दिया है भाई, जो सोशल मीडिया है कमाल का पैकेज दिया है। आदरणीय प्रधानी महोदय, आपकी कुशल रणनीति की तारीफ करनी होगी, लेकिन याद रखिएगा आप झारखंड के लोग आपसे सवाल करेंगे उड़ीसा में पांडियन गोबे, झारखंड में संजय सिंह का वेलकम कैसे, इसका आपको उत्तर देना होगा प्रधानी महोदय। इन लोग केवल झारखंड को बेवकूफ समझ लिया है कि झारखंड को कुछ नहीं आता। सही में हम लोग इस बात को मानना भी होगा कि हम लोग थोड़ा सा कभी कभी बेवकूफी वाला काम भी करते हैं। आज कहने के बदले चाहिए अभी झारखंड के नौजवान, झारखंड के पढ़ल लिखल, झारखंड के शिक्षित, झारखंड के समझदार, अगर कोई भी नौजवान के पूछल जाए वो बोल तो जेपीएससी, सीजीएल, कलर, टीचर, टेट, जेटेट के बात कर दो, लेकिन आपको मालूम है पैसा कहाँ है? पैसा एजेंसी में है, पैसा ठेकेदारी में है। आजकल आपका ध्यान नहीं रहा है, बड़ा बात बताने आए। उदाहरण लेते हैं, आपके पंचायत से उदाहरण लेते हैं, पंचायत भवन से उदाहरण लेते हैं। झारखंड में लगभग 4,500 पंचायत भवन है। पंचायत भवन में जो बल्ब लगता है ना, जो पेंटिंग होता है ना दरवाजे का, खिड़की का, वो एजेंसी ठेका लेती है, और एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं। आपका ध्यान वो है ही नहीं। अरे जिस दिन झारखंड में नियम बनेगा कि जमीन दाता को मालिकियत का अधिकार मिलेगा, कोयला के खदानों में, उद्योग में, तमाम जमीनदाताओं को जिस दिन झारखंड में व्यवस्था होगी कि आपको मालिकाना हक मिलेगा, अरे बीडीओ, सीओ और दरोगा की नौकरी आपको मामूली लगेगी, मामूली लगेगी। हम लोग एक बड़ा विजन के साथ राजी आए हैं। चलिए ठीक है, वीडियो की सैलरी क्या है, चलिए गुना भाग करते हैं। क्या सैलरी है वीडियो की? 50,000, 50,000, 12 बच्चे यानी 6 लाख, सालाना 6 लाख ना, सालाना 6 लाख। एक वीडियो कितना दिन नौकरी करेगा? 30 साल। एक साल में 6 लाख, 30 साल को गुना कीजिए, कितना? एक ठीक से गुना कर लिए, 6 लाख गुना 30 साल, यानी 6 लाख में अगर 1 जीरो देंगे 30 का तो 60 लाख। 60 लाख को गुना करेंगे कितना से? 3 से गुना कर लीजिए। 60 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, यानी एक पीढ़ियों का जिंदगी भर का महीना कितना हुआ?
आपके आसपास जितना ठेकेदार है, जितना मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृष्णा इंटरप्राइजेज, राम लखन इंटरप्राइजेज, रहीम इंटरप्राइजेज, जितना भी इंटरप्राइजेज है, जितना भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जितना कंपनी है, बताइए उनका तनख्वाह। अरे एक टेंडर में उन लोग अगर 10 लाख बचाया तो सोच लीजिए कितना तनख्वाह हो। यानी झारखंड के लोग कभी दूर तक सोचे नहीं है। उनको लगता है वीडियो का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीरियल का नौकरी बहुत बड़ा है। लेकिन आप जानिए, आप जो एक बल्ब लगा रहे हैं ना सरकारी दफ्तर में, एजेंसी के माध्यम से लग रहा है। अगर कलम जा रहा है ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। अगर आप बेडशीट बदल रहे हैं ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? अरे उतना तो छोड़िए, अब स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी होता है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी होता है, मैथ का मास्टर सरकारी होता है, लेकिन टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी से जाता है। झारखंड के लोग कभी सोचे ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा युवा है, समझा रहे, समझिए। फिजिक्स का टीचर सरकारी होता है, केमिस्ट्री का टीचर सरकारी होता है, खेलने वाला टीचर अभी सरकारी नहीं होता है। आईटी एवं सब्जेक्ट आया है, मान लो आईटी है आपका, आईटी का टीचर सरकारी नहीं होता है। एवं टीटी सब्जेक्ट आया है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं होता है, गार्डियन सरकारी नहीं होता है, वॉचमैन सरकारी नहीं होता है, गेटमैन सरकारी नहीं होता है। कितना कितना लगा है, सोच लीजिए। एजेंसी कौन लेती है? एजेंसी। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आए तो पीडीओ सीओ की नौकरी में नहीं, एजेंसी में भी झारखंडी को भरेंगे। एजेंसी भी झारखंडी का होगा, ठेकेदारी भी झारखंडी का होगा। आप असल में अपने दिमाग को वहां तक डेवलपमेंट नहीं किए हैं, आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलप ही नहीं किए हैं। आपने वहां तक सोचा ही नहीं है कि झारखंड हित कहां रहा है। आप कहीं चले जाइए, कोई भी सरकारी भवन, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, यहाँ पीडीओ सीओ सरकारी है, ऑपरेटर सरकारी नहीं है भैया। यही यहाँ जाइए, पीडीओ सरकारी है, सीओ सरकारी है, बीओ सरकारी है, बीएओ सरकारी है, यहाँ 30-32 अधिकारी है, वो सरकारी है। लेकिन बाकी जितना है वो एजेंसी से जाता है, आउटसोर्सिंग से जाता है। और आउटसोर्सिंग झारखंडी का नहीं है, हैदराबादी, गुजराती, इलाहाबादी है। यहां लूटा जा रहा है झारखंड को। और मुख्यमंत्री का घोषणा पत्र पढ़िएगा, वहां उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्टेटमेंट दिया था, बकायदा लिखा था अपने कागज में कि 25 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ देंगे झारखंड को। नौकरी कितना एक टाइम में, अगर जेपीएससी का बहाली निकलता है तो एक टाइम में कितना निकलता है? 250। एक टाइम में 250 ही कितना? 5 साल के बाद, 6 साल के बाद एजेंसी नहीं करने से भी 10,000 हमको लगता है कम है, उससे कई हजार है। 10,000 से एजेंसी है और हमको लगता है 99% दे जाती है। आप कहीं चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, जो सरकारी भवन है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, चाहे जिला कार्यालय है, चाहे जज का ऑफिस है, जज का ऑफिस में पीपी सरकारी होता है, लेकिन बाकी जो इधर उधर आता है वो आउटसोर्सिंग कंपनियां रहती है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन झारखंड में कभी ध्यान ही नहीं गया है। यही तो सेटिंग होता है, यही तो सेटिंग होता है। पैसा तो यहाँ है, पैसा यहाँ है। सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं है जितना यहाँ ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में, एजेंसी में है। बताइए वहां कितने झारखंडी है? इसी भीड़ में बताइए कितने लोग एजेंसी के ऑर्डर है? इस भीड़ में कितने लोग एजेंसी के ऑर्डर है? आप पीसीसीएल में चले जाइए, आप सीसीएल में चले जाइए, आप ईसीएल में चले जाइए, वहां भी एजेंसियों को कोयला खोदने का टेंडर दिया जाता है। कहीं संजय उद्योग है, कहीं खेमका है, कहीं आनंदिता है, कहीं त्रिवेणी
है कि नहीं? एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। तो झारखंड क्या झालमुड़ी बेचने के लिए, क्या झारखंड कच्चा बादाम बेचने के लिए हमने लिया है? बताइए दीदी लोग। इसे आज आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा, आपको राजनीति को समझना होगा कि राजनीति क्या है, झारखंड आज मिला कैसे है। आपके बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, आपके बाप दादाओं ने गोली खाया है, तब जाके झारखंड राज मिला है। इसी रोड में अभी हम लोग टाटी सिल्ले के रोड में हैं, हमको लगता है नहीं तो 4 या 5 झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा है कि नहीं? एक रोड में 4 को 5 को आंदोलनकारी है, तो ऐसा ऐसा रोड हजारों है। यानी कितना लोग जान दिया है, कितना लोग बलिदान दिया है, कितनी माओं का गोद उजड़ा है, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब हमें झारखंड मिला है। और झारखंड अगर संदेश से चलाएगा तो तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए जिनको मेरा भाषण कड़वा लगता है, ज्यादा नहीं 6 महीना घूमिएगा गाँव, 6 महीना घूमिएगा टोला मोहल्ला, तब आपको मालूम चलेगा क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ। आज बगल में केतल सूद का डैम है, कितना गांव जुड़ा होगा? 30-40। वहां जो काम कर रहे हैं वो कहां पे है? ये कौन सा व्यवस्था है? गांव हमारा, खेत हमारा, खलिहान हमारा, और आज हम कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। यही ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, ऊषा मार्टिन फैक्ट्री है, यही मेगा फूड है, और यही बाबा रामदेव का ढोंगी चरित्र भी है। ठीक है, बाबा है तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया जिसमें जमीन खरीदा जाता है। सुनिए झारखंड वासियों, मैं एक कड़ा बात आपसे बोल रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, भगवान भी अगर जमीन मांगे तो मत दीजिएगा। भगवान का आसमान है, धरती का किसान है। मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, लगे, ये बहुत विद्रोही कवि ने भी लिखा है कि भगवान का आसमान है, धरती किसान का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया डीएवी को। ले देके आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा, आपको भीख मांगना होगा। कोई अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जिसको लोग पूछते हैं 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है या गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट बोले कि अंगड़ा के लोगों, ये अंगड़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिए, अभी सोचिएगा। देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, ये धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हटा गया। अगर भगवान जी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किससे विश्वास कीजिएगा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जमीन लगो। तौहीद के सबसे बड़ा संपत्ति ये धरतियां हो, ये नौकरियां की गारंटी ना हो। नौकरियां एक पीढ़ी, यहाँ बहुत पे सरकारी नौकरी का कितना पुलिस वाला भैया सब है हो कि पुलिस वाला भैया गारंटी ले तो कि अगर बेटवा पुलिस बन तो गारंटी ले तो कि, लेकिन जो खेती बाड़ी कर रहा वो गारंटी ले रहा कि हमारा बेटवा अरे ना कुछ करते ना करता, हरवा पकड़ के जोत के अपन छोवा के बगीचा दूसरों के बेटवा भर लेता। जमीन से बड़ा संपत्ति को चुना हो जाता नहीं।
इसलिए रामदेव बाबा तो दूर के बाद भगवान भी जमीन मांगो तो समझ लिया कि देना हो कि ना देना हो। जमीन से बड़ा कुछ ना हो, नहीं तो भीख मांगा। आज झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? हिंडालको में। झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? एचईसी में। झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? रजरप्पा के प्रोजेक्ट में। झारखंडी जमीन दलाई कहाँ? केतलसुद के डैम में, चांडिल के डैम में, माथेन के डैम में, कोणार्क के डैम में, तेनू घाट के डैम में, पंचायत के डैम में, बीसीसीएल में, सीसीएल में। आज झारखंड के लोग कहाँ है जमीन दलाई मालूम हो? बंगाल के ईटा भट्टा, असम के चाय बागान में, बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बागान में, गुजरात के कपड़ा फैक्ट्री में, केरल के मछली फैक्ट्री में और महाराष्ट्र के पत्थर के खदान। इसलिए जे हमारे बतिया ना मुझे पता रहा 20 साल बाद फिर 20 साल बाद तो ही बोली कि छवा ठीक बोला ले छोड़े तो कितना ठीक बोला है। 20 साल बाद तो ही हमरा खुद भी लालटेन लेके आज तो मजा ले रहा लो कहीं की जमीनों के टाका से गाड़ी मिल जाओ, बड़का मोबाइल ले नहीं, बड़का सोना के चेन ले नहीं। 20 साल बाद तो पता चलतो कि एगो मोबाइल पावे खातिर तो एक खवल की तरह 20 साल बाद पता चलता। आज चल लो जे जमीन दिल है अपनी हालत पूछियो, जे जमीन दिल हालत पूछियो अपने के कांदा हथे हमरा की बोले मालूम हो कि अरे बाबू 30 साल पहले कहना जन्म लगे क्या बोलो ही 30 साल पहले बोल आज हमरा बोला थी कि 30 साल पहले कहना जन्म लगे छोड़ा। आज इतना बड़ा बतिया बोलो ही 30 साल पहले बोल चली, आज हमारा जमीन वापस चला। इसलिए याद रखिए जैसे जैसे दिन भर तो कोयला खत्म है तो सारा खनिज खत्म है तो देखने के नजर तो जमीन में पड़तो जमीन बचाई है। खैर अगर हमें सरकार नहीं गई हो तो जमीन वाला कानून इतना मजबूत कर दो कि कोई बाहर के आदमी 1 इंच नहीं खरीद सकता। जमीन ना बिक तो झारखंड के, हालांकि अभी भी कानून है लेकिन सरकारें बेच रहा ये कहीं हार्मोन नदी हो कि ना हार्मोन हेलो हार्मोन नदी वहां देखियो नदियां में बहुत कोई घर बनाने लगा है ना। एक दिन हेमंत सोरेन बोले चल योगी आदित्यनाथ के साथ हमें बुलडोजर चलो है जेबरा घर बनले है ओकरे बुलडोजर चला शुरू हो गए एगो तो घर टूटलाए और बुलडोजर रोके वाले कहे मालूम हो न हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के भी कब्जा है। सही वीडियो का फैल हो गया आलमगीर आलम के चीना है ना हारमू में हो कब्जा कर ले वीडियो हमारे खेल ले। अब हम करते तो करते कि वो सोच रहे कि हम तो बहुत बड़ा वीर हम तो घर तोड़ गए हारमू नदी में, लेकिन अगर मंत्री के घर मिल गए मंत्री के नाम आलमगीर आलम कहे में कोई लाज शर्म नहीं। इसलिए झारखंड के अगर सुधारना हो तो सबसे पहले जनता के सुधरे तो जनता के लोग लालच से त्यागे है तो अच्छा एक बात बताओ वोट के समय वाईफाई हट गया बैटरी चेंज करवा दी वोट के समय जनता के 500 रुपया दे दे। अच्छा एक बात बता 500 रुपया लेके हमने वोटवा दे दा यदि हम 500 रुपया में अपना ईमान ना रखे पा रही है तो विधायक सांसद के कंपनी वाला फैक्ट्री वाला 5 लाख से 5 करोड़ है, बताओ कैसे ईमान रखे। हमने के जब 500 और 5000 हम वोटवा के
हमें के वोटा के समय कितना मिल हो 500 से 5000। जब 500 और 5000 में हमें अपन ईमान नहीं रखे पा रही है तो अभी 5 लाख में रखे पड़ता तो दोस्त जना गलत हो गया, दोस्त जना गलत हो गया। इसलिए हमने के सबसे पहले 500 और 5000 का त्यागना हो। हमने के सबसे पहले मुर्गा दारू हड़िया का त्यागना हो। जब हमने मुर्गा दारू 500 5000 ना लेके वोट जमाए तब अगर बेच बेचता है तो ऐसे हकाए के कंजरिया दूसरा लगने की हिम्मत भी है। लेकिन आज एक बात हमारा ताजुब लगा कि पता नहीं हमने की सोच के वोट। भारत देश में वोट की व्यवस्था फैल है कि जनता अपन अधिकार